अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है ये। आलू के पराठे तो हम बनाते ही रहते हैं क्योंकि अभी जो हमारे पास सीज़न चल रहा है ना बारिशों का, इसमें तो और भी ज़्यादा बनते हैं या फिर सर्दियों में ज़्यादा बन रहे होते हैं। तो डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। इस वक्त मैंने जो आपसे शेयर करनी है रेसिपी, वो आलू के पराठे की ही रेसिपी है, लेकिन थोड़ा-सा इसमें फ़र्क है और थोड़ा-सा फ़र्क ये है कि हम चीज़ी आलू पराठा बनाएँगे। और इसके लिए सबसे पहले आटा तैयार करेंगे। आटा तो नॉर्मली जैसे हम तैयार करते हैं वैसे ही करेंगे। और इसके लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 कप के करीब आटा लिया है और इसमें बस हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाल दिया है और 1/4 टीस्पून इसमें अजवाइन या साबित ज़ीरा आप डाल लें। मुझे साबित ज़ीरा भी मतलब अच्छे लगते हैं इसमें, इसलिए कि जो है वो उसका भी उसकी जो खुशबू होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। और ऑयल डालें इसमें 2 टेबल स्पून और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर गूँध लें इसको। अच्छा, कोशिश ये हो कि थोड़ी सी पानी जो है ना वो थोड़ा-सा हल्का-सा नीम गर्म पानी हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के गूँधेंगे, लेकिन इसको थोड़ा-सा हमने आम आटे से सॉफ्ट रखना होता है। तो ये देखें इस तरह से इसको गूँध लेंगे। अच्छा, इसमें जो है ना वो मतलब नरम इतना भी नहीं हो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए ये, फिर हम इसे अच्छी तरह से बेल ना सकें क्योंकि नमक भी है। तो बस नॉर्मल ही इसको सॉफ्ट रखना है। ये देखें इस तरह से, ऐसे अच्छी तरह से जो है वो गूँध लेंगे और उसके बाद इसको रेस्ट पे ज़रूर रखना है। ऑयल इसमें लगाकर इसे रेस्ट पे रख देंगे। ये देखें इस तरह से इसे हमने अच्छी तरह से गूँध लेना है। गूँधने के बाद इसको हम रेस्ट पे रखेंगे। ये अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी जो है वो फिलिंग तैयार कर लेनी है। उसके लिए मैंने तकरीबन जो है ना वो 500 ग्राम यहाँ पर 4 टू 500 ग्राम आलू लिया था। आलू को मैंने बॉयल कर लिया था और इसको बस मैश कर लिया है। तो इसको अच्छी तरह से मैश कर लें। अच्छा, इसको आप ग्रेट भी कर सकते हैं, इससे बिल्कुल भी वो लम्स नहीं रहता, लेकिन ऐसे भी सही है। अच्छा, उसके बाद इसमें हरा धनिया मैंने डाल दिया है, थोड़ा-सा मैंने बारीक कट कर लिया था। हरी मिर्चें 2 से 3 मैंने बारीक कट कर ली थी। हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्चें और हाफ़ टी स्पून ही इसमें काली मिर्च पाउडर है और हाफ़ टी स्पून ही नमक है और 1 टीस्पून इसमें साबित ज़ीरा है रोस्टेड, जिसको कि अच्छे से हाथ पे थोड़ा-सा और आप क्रश कर लें और फिर उसके बाद इसको ऐड करें इसमें। ये देखें, बहुत बहुत ही सिंपल से मसाले हैं जो इसमें जाएँगे। ये देखें, ये आलू की जो है वो फिलिंग है जो उसमें। अच्छा, इसमें मैंने जो ऑयल डाला है ना, वो है सरसों का ऑयल डालूँगी मैं, इसलिए कि जो ये सरसों का मस्टर्ड ऑयल होता है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है। तो ऐसे जब सीज़न थोड़ा-सा ठंडा-ठंडा सा भी हो ना तो और भी मज़ा आता है, उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है। तो बस ये देखें, ये इसको इस तरह से जो है मिक्स कर लेना है और मिक्स कर लेने के बाद इसमें, और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसमें और कुछ भी ऐड नहीं किया, बस मैंने ऑयल ऐड किया था। ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमने जो भी आटा तैयार किया है उसमें से पेड़े निकाल लेने हैं। आटे को रेस्ट पे रखा था और उसके बाद जो है वो इसमें से पेड़े निकाल लूँगी मैं इस तरह से। पहले छोटे-छोटे से मैंने पेड़े निकाले थे, लेकिन फिर मैंने उसको थोड़ा-सा साइज़ इसका बड़ा कर लिया था, क्योंकि जो है वो बहुत बारीक रोटी बन जाती है, तो फिर उससे जो है वो फिलिंग में थोड़ा-सा मसला आता है, फिलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमने पेड़े का साइज़ जो है वो बिल्कुल मीडियम ही रखना है। तो ये देखें, ये जो पेड़े हैं हम मीडियम साइज़ के ही रखेंगे, ये इस तरह से। अच्छा, अब इसको जो है वो हमने रोटी बना लेनी है इसकी, जैसे हम आम तौर पे रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही हम इसकी रोटी बनाएँगे। थोड़ी-सी सॉफ्ट मतलब थोड़ा-सा सॉफ्ट था आटा, तो ये देखें इसकी डो भी जो है वो थोड़ी-सी सॉफ्ट बनी है और पेड़े भी सॉफ्ट बने हैं और उसको भी, पेड़े को भी हमने बना कर के और थोड़ा-सा 2-4 मिनट के लिए रख छोड़ दिया था।
तो बस इसके बाद जब जैसे ही हम इसमें इसकी रोटी बना लेंगे एक नॉर्मल सी थिकनेस के साथ जैसे हम बनाते हैं, और उसके बाद ही इसमें जो है वो हमने फिलिंग करनी है। अच्छा, इसकी फिलिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से होगी। ये देखें, इस तरह से पहले इसको सेंटर से इमेजिन कर लेंगे कि सेंटर से ये सेंटर है, और फिर उसके बाद हमने इसकी फिलिंग करनी है दोनों सेंटर से, यानी कि इसको इस तरह से आप वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी इमेजिन कर लें। एक हल्के से लाइन डाल लें या तो आप इस तरह से, और फिर उसके बाद इस पर जो है ना वो आलू की फिलिंग रखते जाएंगे। ये देखें इस तरह से। और फिर अब इसके ऊपर एक चीज़ और मैं डालूँगी, और वो है चीज़। चीज़ी आलू पराठा है तो एक और चीज़ भी इसमें डालेंगे हम। चीज़ी आलू पराठा बना रहे हैं, चीज़ ज़रूरी है इसके लिए। तो चीज़ आपके पास कोई भी हो आप इसमें डाल सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। मेरे पास यहाँ पर मैं दोनों चीज़ मौजूद हैं इस वक्त। स्लाइस चीज़ है मेरे पास, और इसके साथ ही मेरे पास वो जो ग्रेट मोज़रेला चीज़ जो होते हैं वो भी है। वो दोनों तरह की चीज़ें, लेकिन मैंने इस वक्त स्लाइस चीज़ ही लिया है इसमें। और ये बस मैं इसमें डालूँगी। ये देखिए मैंने इस पे लगा दिया, और अब इसके अच्छी सी जो है ना इसकी पैकिंग कर देंगे, क्योंकि मैंने इसमें चारों तरफ पानी भी लगा लिया। अच्छा, पानी लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे जो है ये फिक्स हो जाएंगे इस तरह से। तो बस पानी ज़रूर लगाएंगे और फिर सेंटर से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, अब ये देखिए कितनी बेहतरीन सी जो है वो ये फिलिंग हुई है। और ये हमारे जो है वो आलू के पराठे बने हैं, यानी कि ये ट्रायंगल शेप में। थोड़ा सा हाथ से इसको प्रेस किया था बस, थोड़ा सा साइज़ इसका। बाकी ये है कि ये तो वैसे ही था, मतलब ये है कि जैसे हमने इसे कटिंग की थी शेप इसका उसी तरह से रहेगा, लेकिन थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर सकते हैं साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए। ये देखें, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसके बाद आप तवा ले लें या पैन ले लें, उस पे जो है वो घी डाल लें, क्योंकि घी की खुशबू बड़ी अच्छी होती है और पराठों में तो हम घी का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप चाहें तो वैसे बटर में भी इसको, मार्जिन में, बटर में, देसी घी में, किसी तरह से भी आप इसको फ्राई कर सकती हैं। तो बस ये देखें, इसको एक साइड से अच्छी तरह से पकने देंगे पहले। और एक चीज़ का ख्याल रहे कि चीज़ वाले जो साइड है ना उसको हमने अभी ऊपर ही रखना है, और हमने इसको अच्छी तरह से जो है वो एक साइड से पका लेना है। इसके बाद हमने दूसरा साइड को चेंज करना है। ये देखें इस तरह से इसको अच्छे से जो है वो हमने पका लेना है अच्छी तरह से, क्योंकि थोड़े से हैवी है ये पराठा। आलू तो इसमें बॉइल्ड है, जो इसका फिलिंग का मिक्सचर है। बस इसको थोड़ा सा कलर देंगे हम, और कलर देने के बाद इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह से तमाम जो पराठे हैं उसको हम फ्राई कर लेंगे, और उसकी पैकिंग भी हमने इसी तरह से करनी है। ये देखें, इस तरह से घी डालते जाएंगे, और जिस तरह से पसंद है। मैंने तो थोड़ा कम ही घी का इस्तेमाल भी किया है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें रिच भी हो जाती हैं, लेकिन पराठों में तो ऐसा होता ही है, पराठे तो पराठे ही होते हैं, तो उसमें तो ये चीज़ें डलती ही हैं। ये देखें, बहुत ही गोल्डन गोल्डन से ये हमारे पराठे, चीज़ी पराठे तैयार हो गए हैं। अचार और ग्रीन चटनी या रायता, आप दही का रायता, दही की चटनी बना लें, या ग्रीन चटनी आपके पास हो आप वो बना लें। आप अचार तो लाज़मी है, अचार से तो बहुत ही मज़ा आता है इस तरह के पराठों का। और बारिश हो रही हो, ठंडा ठंडा मौसम हो, और आप गर्मा गर्म ये पराठे झटपट से बनाएं और बस इंजॉय करें फैमिली के साथ। बहुत ही मज़े की चीज़ है, लंच में बना लें, बहुत ही मज़ा आता है इसका। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।